गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं पगली हूँ और मैं ऐसे ही सुबह सुबह उठती हूँ। हाँ, मेरा मन करता है तो मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं सुबह सुबह उठ के कंघी नहीं करती, बस वीडियो बनाने के लिए ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे। जिससे कि मेरा चेहरा थोड़ा तो ठीक लगे। हस्बैंड चले गए गाइस मेरे। कहाँ गए हैं? कहाँ? मेरे ही हस्बैंड है, मेरे ही। तो वो गए हैं आज राजनांदगांव। रायपुर नहीं गए हैं, राजनांदगांव गए हैं। उनके साथ के जो फ्रेंड है वो भी आए हैं। काम से गए हैं गाइस, घूमने नहीं गए हैं। तो बस वो चले गए हैं। मतलब रोटी था रात का ना, तो उसको तेल दे के अच्छे से सेक दी। और रोटी, पालक दाल और चोखा था, रात का ही था। उसको भी गर्म करी, दाल को भी गर्म करी और रोटी सेक के फिर वो दे दी। तो वो खा लिए, चाय पी लिए, थोड़ा सा चावल भी खा लिए। चावल भी था, मैं बोली मैं बनाऊंगी नया, आप खाओगे तो खा लो। और उनको दाल चावल बहुत पसंद है गाइस। मतलब कई बार मन हो जाएगा सुबह भी, तो वो ना खा लिए, फिर खा के निकल गए। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, सीम ली हूँ, तो इसको मैं कट कर रही हूँ। और घर में झाड़ू लगा दी हूँ, क्योंकि सुबह, मतलब सुबह नहीं, यही अपना 11 बजे के आसपास तो चाय बैठाई ना, तो सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगा ली। तो झाड़ू लगा ली गाइस। और इसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब हस्बैंड चले गए, उसके बाद पोछा भी लगा ली। और यहाँ पे मैं यही सीम लेकर के कट कर रही हूँ। तो घर का काम हो चुका है। कपड़े हैं बहुत सारे चेयर पे, उनको फोल्ड करना है। छत पे है ढेर सारा कपड़ा, उसको भी नीचे लाना है, फोल्ड करना है। बट एक ही रस्सी पे ना डबल डबल डला हुआ है, कल डाले हैं शाम में। डबल डबल डला है तो वो सूखने में ना शाम हो जाएगा, नहीं तो ऐसे उठाने पे बहुत से कपड़े गीले रहेंगे। तो यही है हालचाल गाइस। और हमको लगा कि हम ब्लॉग बनाएं, और ऐसे ही बनाएं कि ऐसे ही हम पगले रहते हैं। क्या करना है गाइस, कभी कभी जीवन में थोड़े बहुत आलस भी होने चाहिए। इतना भी रूल से जीवन जी के क्या ही मतलब है ना? अपने हिसाब से थोड़ा सा जीना चाहिए गाइस। डेली ऐसे रूल का जीवन में बर्डन नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं, वो नहीं, एक्स नहीं, वाई नहीं, जेड नहीं, बट जैसे मन करता है वैसे जीना चाहिए। 2 पल की जिंदगी है। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही है। मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो थोड़ा ऐसे दिखा भी दूं ना। तो मैं कंघी नहीं की हूँ, मैं सो के उठती हूँ तो मैं ऐसे ही बंदरी दिखती हूँ, बंदरी। तो बस हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और सुबह का ही समय है। यहाँ पेपर बिछा दी हूँ, इस पे हस्बैंड मेरे खा के गए, उन्हीं का चाय रखा है। और इसमें था तिलकुट, पटना से। मेरी मम्मी पापा बिहार गए थे ना, तो पटना से तिलकुट लाए थे। मैं ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ। ऐसे गोल गोल रहता है तिलकुट, मीठा मीठा, तो वो लाए थे, तो वो खाए हैं। थोड़ा सा मैं खाई हूँ। और इसके बाद लेके बैठे हूँ सीम। तो क्या बोलना चाहिए गाइस, ½ kg सीम लाए थे मार्केट से। सब्जियां पूरी बची हुई है, बहुत सारा सब्जी भी, कुछ ना कुछ अभी भी फ्रिज में है। 1 वीक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन साग वाग खा रहे थे ना, यानी भाजी को हम लोग साग कहते हैं, तो वो खा रहे थे, इसलिए हरा सब्जी पूरा बचा हुआ है। तो फिर मैं बोली सीम ही बनाते हैं। तो सीम भी ½ किलो है। और मेरे हस्बैंड को सिर्फ आलू पसंद है, सीम उमो नहीं खाते। तो वही बात है, मुझे तो हरा सब्जी खाना है ना, मतलब मन भी है। तो वही बोली हूँ कि शाम में ना सीम आलू का सब्जी और रोटी रहेगा। तो बोले हैं मैं रस से और आलू से खाऊंगा, आलू लूंगा और रस लूंगा। मैं पूछी हूँ सीम थोड़ा बहुत खाने, बोले मैं नहीं खाऊंगा, मैं सीम नहीं खाता हूँ। वो सीम नहीं, वो हर सब्जी नहीं खाते, सिर्फ आलू, गोभी, बैगन का सब्जी खा लेते हैं। और उसके बाद जितना भी भाजी है ना, पूरा भाजी खा लेते हैं। लेकिन सीम, बहुत सारा चीजें से नहीं खाते। नेनुआ खा लेते हैं, लौकी खा लेते हैं, पर बहुत सी ऐसी सब्जी है जिसको बिल्कुल भी नहीं खाते। करेला भर के बनाओ तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। इसलिए मेरे पास कुछ ऐसा बचता नहीं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जनरली यही होता है ना कि घर में जो लोग जो खाना पसंद करते हैं ना, वही बनता है। सबके घर का यही बात है। तो ये है हमारा बाल। कंघी नहीं की हो ना, इसी वजह से इधर उधर उठा हुआ है। तो मैं सोची चलो ब्लॉग बनाते हैं ऐसे करके। काम तो कुछ है नहीं, मौसम भी ठंडा ठंडा है, तो ये स्टॉल डाली हुई हूँ। चले गए हैं, सब्जी कट कर रही हूँ, बनाती हूँ, आप लोग के सब कुछ शेयर करती हूँ। जो जितना जहाँ जहाँ पे हो पाएगा ब्लॉग शूट करूंगी गाइस, जैसे भी हो। और हम लोग पिकनिक गए थे ना, ये पिकनिक के बाद का ब्लॉग है। मतलब पिकनिक के बाद 1 डे गैप करके नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। कल भी बहुत सारा काम की हूँ, पूरा घर का, दोनों रूम का बेडशीट वगैरह चेंज की हूँ। बट ब्लॉग शूट नहीं की, सोची थी शूट करने का, बट शूट नहीं करी हूँ। हमारे रूम का ब्लैंकेट फोल्ड करना है गाइस, वो नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि बिस्तर पे ना मेरे हस्बैंड थे तो फिर मैं नहीं की हूँ। बाकी नीचे का फ्लोर का सारा काम कर ली हूँ। और इस रूम का तो सब काम मैं करके ही रखी थी, देखो सारा काम करके रखी थी गाइस। तो ये सारा फ्लोर क्लीन कर ली हूँ, सब भी क्लीन व्लीन है। बेड पे भी ये कल ही मैं चादर बिछाई थी, तो वही बिछा हुआ है। तो कुछ भी कोई सोता नहीं है तो कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है।
और ये ढेर सारे रखे हैं कपड़े। इसमें आधा कपड़ा प्रेस करने के लिए है, घर का कपड़ा मतलब, उसको प्रेस करूंगी। और बाहर हस्बैंड का सारा कपड़ा बाहर देती हूँ, तो उनका कपड़ा एक दो और भी होगा, जीन्स शर्ट, उसको निकालूंगी, बाकी खुद से प्रेस करूंगी और फोल्ड भी करूंगी। और कुछ कुछ होता है ना रेगुलर यूज का। और मेरा प्रेस इसलिए ये कपड़ा रह गया है गाइस, क्योंकि जो मैं प्रेस यूज करती थी ना, वो प्रेस कम से कम 25 ईयर ओल्ड था, मतलब मेरे सास ससुर के यहाँ का ही था। तो मेरे हस्बैंड बताया वो 25 साल पुराना है। वो ना अचानक ना प्रेस करते करते ना स्पार्क कर गया, यानी शॉर्ट कर गया। तो यहाँ पे देखो प्रेस रखा भी हुआ है, इसके अंदर दबा हुआ है। ये ना चाची दी, अनीता चाची यानी मेरी सिस्टर के घर का प्रेस है, इसी के अंदर है। वो बोली कि जितना कपड़ा बचा है उसको प्रेस कर लेने। लाएंगे खरीद के, नया खरीद के लाएंगे गाइस, क्योंकि बनवा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बोल रहे हैं कि बहुत ही पुराना था और देखने में एकदम न्यू गाइस। मतलब बहुत सुंदर प्रेस होता है ना, उसके अंदर पानी भर दो, पानी भर के प्रेस कर लो, वो ऐसा वाला प्रेस था, बट खराब हो गया। तो नॉर्मल रेंज का ही ऐसे करके, मतलब नॉर्मल ही लेंगे ऐसा सोचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई गारंटी भी नहीं होता कि वो बहुत चलेगा। वो तो चल गया क्योंकि वो ना कैंटीन का था, आर्मी कैंटीन का था, मतलब पापा लोग लाए हुए थे। तो इस रूम का सारा काम हो चुका है तो कुछ भी ऐसा है नहीं। लाइट ऑफ कर देती हूँ गाइस, जिस रूम में रहती हूँ बस वहीं वहीं का जलाती हूँ, जिससे कुछ तो बिजली सेविंग हो जाए। तो ये रूम में काम बचा है, देखो ये देखो, ये रूम का भी लाइट बंद था। नीचे क्लीन हो गया गाइस, लेकिन ऊपर बेड पे ब्लैंकेट रखा है, ठंड का मौसम है ना इसी वजह से। तो ये मेरा भी है, तो ये सब मैं फोल्ड करूंगी। मेरा वाला रहेगा, मेरे हस्बैंड वाला बस फोल्ड करूंगी, क्योंकि ठंडी लगती है इस वजह से। और वहां सॉक्स भी है, मेरा ही है। तो और कोई खास काम नहीं है। बेडशीट उस रूम में भी कल बिछाई थी, इसमें भी डाली थी गाइस, बट ब्लॉक शूट नहीं की थी। उधर कोने में भी कुछ कुछ सामान है ना, वो सब मेरा ही है गाइस। तो यही है, घर का काम हो चुका है। हम सीम काट रहे हैं और इसके बाद चावल ही बनाएंगे, क्योंकि चावल सीम की सब्जी मुझे खाने का मन है गाइस। रोटी कल हम सुबह भी खाए हैं, शाम भी खाए हैं, रात में थोड़ा रोटी थोड़ा चावल खाए हैं। ये सब धुले बर्तन है, इनको जमाना है, यही सब काम है गाइस। लाइट ऑफ है, देखिए किचन का भी, जहां जाती हूँ वहां का लाइट। अच्छा हाँ, एक चीज और दिखाती है आप लोग को। ये जो बोर्ड आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारा बोर्ड, ये अभी संडे के दिन ना मेरे हस्बैंड पूरा क्लीन किए हैं गाइस। इसके भाग्य चमक गए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड कैसे क्लीन करूंगी, इसमें करंट आ जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं करती। ये देखो, हमेशा आप लोग देखते थे ना, नोटिस भी किए होंगे कि मैं ये साफ करती हूँ। ये साफ हो ही नहीं सकता ना, वो करेंगे तभी तो होगा। तो मेन जो होता है ना, मतलब अलग अलग किचन का, बेडरूम का करंट होता है ना, उस करंट को ऑफ करके फिर ये पूरा अच्छे से ना क्लीन किए हैं। मैं अर्बन वाइफ का ना वो मंगवाई हूँ, क्लीनर मंगवाई हूँ गाइस, उसी को डाल डाल के। बहुत ज्यादा ना रचा हुआ था, क्योंकि किचन है ना, यहाँ पे ऐसे फ्लेम ऐसे उठता है ना, तो इसमें लगता है गाइस ऑयल, और खराब लग रहा था। झूठी कहानी बना बना के बोल रही थी कि कोई भी आता है ना तो मुझे टोकता है कि आपके यहाँ बोर्ड साफ नहीं होता क्या। सब झूठ था गाइस, कोई मुझे नहीं टोकता हस्बैंड को मैं झूठ झूठ बोल रही थी ताकि ना सफाई कर दें, क्योंकि बोर्ड पे ध्यान ही नहीं देते कि बोर्ड कितना ब्लैक हो गया है। और देखो यही कितना सबसे पुराना बोर्ड है, लेकिन देखो कितना चमक गया, दिख रहा है ना साफ। तो इसमें ना से हम लोग हाथ से टच करते हैं ना जल्दी में, तो वही सब टच होते होते ना वो हो गया था, ब्लैक ब्लैक हो गया था। तो झूठ झूठ बोल रही थी। कोई भी आता है ना गेस्ट तो कहता है आपके यहाँ का बोर्ड साफ नहीं होता है क्या। झूठ बोलती हूँ, बोलते भी हैं फिर कि कौन कौन आपको ऐसा बोलता है, पर मुझे काम कराना रहता है ना तो झूठ झूठ बोलती हूँ। वो आए थे ना तो बोल रहे थे कि आपके यहाँ का फैन साफ नहीं होता क्या, क्योंकि कुछ काम ऐसा ना, ऐसा बोलूंगी ना तो बहुत जल्दी करेंगे कि हाँ गंदा दिख रहा है बोल के। चलो गाइस, अब हम खाना बनाए, हमको तो आलस ही आलस आ रहा है। हाँ, मैं नहाई भी नहीं हूँ गाइस, हस्बैंड मेरे नहा लिए हैं और वो पूजा भी कर दिए हैं। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, अगर वो पूजा कर दी है तो फिर थोड़ा सा गैप ही रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि एकदम रूल ही रूल है। तो बस हमको ठंड ही लग रही है तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। एक दिन ज्यादा काम करूंगी ना तो दूसरे दिन थोड़ा सा रेस्ट करूंगी ऐसा। तो साफ सफाई हो चुका है गाइस, ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, सीढ़ी भी पूरा क्लीन की हूँ, रेलिंग भी पूरा क्लीन की हूँ, बट शूट नहीं करी हूँ। और कपड़े भी सब कुछ धुल चुके हैं, बस खाना बनाना है, फिर खा लो, फिर रेस्ट करो। और वो कपड़े को फोल्ड करना है, पूरा चेयर पे भर के रखी हूँ, बहुत सारा काम है। लेकिन चलो बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत लॉन्ग हो गया बोलते बोलते। गाइस, यहाँ पर मैं ब्रेड में अपने लिए जैम लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए चाहिए। तो ब्राउन ब्रेड लाकर फ्रिज में रखे रहते हैं, ताकि मैं को भूख लगे तो मैं फिर बीच बीच में खा लूँ। और वाइट ब्रेड यूज़ नहीं करते गाइस, ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गेहूं से बना हुआ रहता है। तो बस यहाँ पे मैं जैम लगा ले रही हूँ, और दूध भी लूँगी गाइस, दूध भी गर्म हो रहा है, तो बस थोड़ा सा दूध पी लूँगी और साथ में ये ब्रेड जैम खा के, और फिर इसके बाद मैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में लग जाऊंगी। सब्जी कट कर चुकी थी गाइस, कढ़ाई यहाँ पे गरम हो गया है। कढ़ाई गरम होने के बाद ऐड कर दे रही हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल।
तो ऐसे ही है गाइस, कुछ इस टाइप से काम को मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पे आलू कट करके पानी में डाल करके रखी थी, एक प्याज छील के रखी हूँ, एक टमाटर है, ढेर सारा सरसों, लहसुन, काले मिर्च का पाउडर और सीम को कट करके ले ली हूँ गाइस। लहसुन और सरसों और काली मिर्च मिक्स करके मैं मिक्सी में मसाले का पेस्ट बनाऊंगी, इसके लिए रखी हूँ गाइस। यहाँ पर कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाली थी, ये अच्छे से गर्म हो गया। इसके बाद ऐड कर दी हूँ गाइस सरसों अच्छे से चटक गया है। इसके बाद ऐड कर देंगे थोड़ा सा हींग। कुछ कुछ चीज़ों की जो सब्जी है ना गाइस, उसमें हींग डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं डालती हूँ। तो बस गाइस, अच्छे से हींग डालने के बाद तुरंत ऐड कर दी हूँ आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद ऐड कर दूँगी प्याज। हल्का आलू कुक हो गया है, इसके बाद इसी में ही रफली चॉप करके फटाफट प्याज डाल दे रही हूँ, क्योंकि लेट हो रहा है और आज हमको जाना है हॉस्पिटल। तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम को ख़त्म करके और फिर हॉस्पिटल के लिए भी निकलना है। यहाँ पे सीम भी डाल दी हूँ, आलू और सीम को अच्छे से फ्राई करूँगी। हॉस्पिटल क्यों जाना है मैं बताती हूँ गाइस, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ पे मसाला मैं पीस ली हूँ, इसको एक टिफ़िन में फिक्स कर दी हूँ। और थोड़ा सा जो जार में रह गया था, यानी 1.5 चम्मच के करीब, उसको मैं मसाले को डाल दे रही हूँ सब्जी में। मुझे इतने ही मसाले की ज़रूरत थी, इतना मसाला पीसता नहीं है मिक्सी में, यानी कि 1.5 चम्मच पीसना पॉसिबल नहीं है, तो एक साथ ज़्यादा पीस लेती हूँ। सरसों, लहसुन, काली मिर्च का पेस्ट ऐड कर दी हूँ गाइस। इसके बाद हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, रूटीन के जो अपन के नॉर्मल मसाले होते हैं वो है, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक है, देन रफली चॉप करके टमाटर और इसके बाद धनिया पत्ती, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। साइड में गाइस सब्जी को भूनते भूनते ना मैं सारे बर्तन को भी वॉश कर ली हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ, करते करते जो भी चीज़ होता है ना इधर उधर, उसको भी कर लेती हूँ ताकि जल्दी से फिनिश हो जाए। और मैं बहुत दिन के बाद फिर से ब्लॉग शूट कर रही हूँ गाइस। 31 दिसंबर को मेरे हस्बैंड का ना एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद मेरा बिल्कुल मन ही नहीं किया कि मैं ब्लॉग शूट करूं। फिर 1 तारीख को भी हम लोग हॉस्पिटल गए थे, मेडिसिन वगैरह मिला, टेस्ट वगैरह हुआ, एक्सरे हुआ था, उस रिपोर्ट को भी डॉक्टर को दिखाए, हड्डी वाले डॉक्टर को दिखलाए, लेकिन ना एक्सरे में उतना कुछ क्लियर नहीं हुआ था। तो डॉक्टर बोले 1 वीक आप मेडिसिन लीजिए, उसके बाद कुछ लगता है तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। और हस्बैंड को ना शोल्डर पे गैप है, पहले से भी गैप था, यानी कॉलेज लाइफ में भी गिर गए थे तब का ही गैप था और उसी साइड पे फिर से गिर गए हैं। तो वही डिसहोल्डर ऐसे करके कुछ बोलते हैं, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं ध्यान आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोग को। तो वही जो है गाइस कंधा, यानी कि वहीं पे ना थोड़ा सा गैप आ गया, इसकी वजह से काफ़ी पेन है। चावल और सब्जी मैं फटाफट बना ली हूँ गाइस। हस्बैंड मेरे यही खाए हैं सुबह सुबह और मैं खुद भी खाई हूँ। इसके बाद आ गए हम लोग बीएमसा हॉस्पिटल। मैं पूरे 5 दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। 1 हफ्ते बाद बुलाए थे हमको डॉक्टर, लेकिन हम लोग 5 दिन में ही आ गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पेन था पेट में, चेस्ट में, समझ नहीं आ रहा था कि किस टाइप का पेन है, इसलिए आए थे। तो 2 टाइप का ना डॉक्टर सीटी स्कैन लिखे थे और आज का दिन हम लोग का पूरा हॉस्पिटल में चला गया। ये क्लिप तो मैं थोड़ा सा ली थी, मेरे को इतना टेंशन हो रहा था कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर रही थी गाइस। तो ये छोटा सा क्लिप ली थी, यही आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो 2 सीटी स्कैन हुआ है गाइस, जिसमें हम लोग को शाम का 4:30 हो गया हॉस्पिटल से आने में। सुबह गए थे और शाम हो गया था। नेक्स्ट डे का क्लिप है गाइस। सुबह सुबह चाय दे दी हूँ दीदी को, हाउस हेल्पर को, वो भी पीनी है, हस्बैंड मेरे पी रहे हैं। मैं अपना चाय किचन में रखी हूँ और फटाफट बना रही हूँ गाइस आलू और बैगन की सब्जी। आलू बैगन की सब्जी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, पचफोरन डाल के और प्याज टमाटर डाल के सिंपल सा आलू बैगन की सब्जी बनाई हूँ। देन इसके बाद हस्बैंड के लिए बनाऊंगी पराठा और अपने लिए मैं बनाऊंगी प्लेन रोटी गाइस। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही हूँ। नेक्स्ट डे का क्लिप है यहाँ से, क्योंकि हम लोग को आज जाना है हॉस्पिटल रिपोर्ट दिखाने। ये बन चुका है, आलू बैगन की सब्जी है, साथ में है खोआ, यानी कि दूध फट जाता है तो बनाते हैं ना गाइस फेनूस, तो वो बनाई हुई हूँ मैं शक्कर डाल के, और थोड़ा गुड़ भी डाली हूँ। और साथ में है पराठा, हस्बैंड खा लेंगे। और ये मैं अपने लिए भी सिंपल रोटी बना रही थी, लेकिन फिर थोड़ा सा तेल लगा ली। और इसके बाद हम लोग खा के गाइस निकल गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल से आने में ना काफ़ी लेट होता है, तो कुछ खा के जाना ही बेटर होता है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ करके ना बना ली थी। और मुझे भी अभी बहुत भूख लगती है, मेरा भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसी वजह से।
तो बस मैं भी खा ली, हस्बैंड भी खा लिए और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। मेरा मुंह थोड़ा उतरा हुआ है, मैं बस भगवान जी से मन में प्रार्थना कर रही हूँ सब ठीक हो। सीटी स्कैन करवा लिए बट रिपोर्ट में कुछ ना आए तो ही अच्छा है ना। पैसे जो भी लगने हैं लगे, लेकिन एक होता है ना चेकअप के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो यही है गाइस, तो बहुत सारा है। मैं अपना पॉलिथीन भी ली हुई हूँ, डॉक्टर का मेरा भी चेकअप है और हस्बैंड का भी मैं ली हुई हूँ। तबीयत ठीक नहीं चल रहा है कुछ समय से गाइस, और उसके बाद मेंटली फिर ये सब टेंशन भी है। इस वजह से भी ना मैं ब्लॉग बना ही नहीं रह रही थी और सारे पेंडिंग ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने में भी लेट हो रहा था क्योंकि एडिटिंग का मन नहीं कर रहा था। हम लोग आ गए हैं गाइस रामनगर रोड में, भिलाई में रामनगर रोड में आ गए। यहीं से हम लोग चले जाएंगे भीमसा हॉस्पिटल और फिर गाड़ी पार्क वगैरह करेंगे, फिर चले जाएंगे डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर वगैरह का मैं सूट नहीं करी हूँ, हम लोग वेटिंग में काफ़ी टाइम बैठे हैं, वो सब भी सूट नहीं करी हूँ। ओपीडी के बाहर भी बैठे हैं, सूट नहीं करी हूँ गाइस। मतलब इच्छा नहीं वैसा कर रहा था, इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया गाइस हम लोग को पूरा रिपोर्ट लेने में भी, क्योंकि हम लोग फिल्म तो 1 डे पहले ही ले लिए थे बट प्रॉपर पूरा रिपोर्ट चाहिए था डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो बस यहाँ पे अपन काफ़ी वेट किए, फिर रिपोर्ट लिए, फिर डॉक्टर को दिखाएं और जस्ट हॉस्पिटल से बाहर निकल गए हैं। और आप लोग देख सकते हो थोड़ा समय इमोशनल हूँ, 2-4 बातें हस्बैंड को सुनाई भी हूँ। इसके बाद ये क्लिप शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे आँख में आंसू भी आ गया है और बोल भी रहे रो क्यों रहे हो। और सब ठीक है। रिपोर्ट में ना क्या ही बोलूं मैं रिपोर्ट में क्या ही बोलूं, ठीक है, बस ठीक है। पसली की ना 3 हड्डी यानी कि 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये तीनों नंबर क्रैक हो गया है गाइस। क्रैप बैंडेज लगाकर मेरे हस्बैंड कार 1 हैंड से ही धीरे धीरे ड्राइव करके साइड पर गए हैं क्योंकि जाना अर्जेंट है, एकदम से घर में बैठ जाएंगे तो भी दिक्कत है ऐसा। बट मेरा क्या नाम है, तो घर में रहें, रेस्ट करें, डॉक्टर भी बोल रहे हैं बट वो रेस्ट नहीं कर रहे, उनको जाना है कुछ देर के लिए ही सही, 2 घंटा 3 घंटा ऐसे। तो बस वो गए हुए हैं गाइस। तो आजकल ना इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी लंबे समय से, क्योंकि बहुत ज्यादा काम है, यानी कि नहलाना से लेके कचरे वाले को कचरा देना वो सब कुछ मुझे करना है। और किसी पर्सन को नहलाना यानी कि 1 घंटा उसी में जाता है, कपड़ा पहन नहलाना, लोशन लगाना, पूरे कपड़े को पहनाना, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि राइट हैंड में चोट लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड में नहीं लगा हुआ है गाइस। वो तो अच्छा है कि वो तो अच्छा है कि क्या बोलना चाहिए, लेफ्ट हैंड से ही गियर वगैरह चेंज करना है करके वो कार ड्राइव कर ले रहे हैं। तो चलिए गाइस, मैं नहाई नहीं हूँ, नाश्ता उस्ता करके गई हूँ क्योंकि कल भी गई थी ना तो 4 बज गए आने में, तो फिर नहीं नहाई थी मैं, शाम हो गया ना, ठंड लगने लगा और मेरे भी सिर में दर्द था 4 दिन से, इसके लिए मैं नहीं नहाई गाइस, स्किप कर दी। अभी मैं जा रही हूँ नहाने और करीबन 2:30 बज चुका है अभी घर आने में। तो बस गर्म पानी हो गया, मैं जा रही हूँ फटाफट नहा लूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से। गाइस मैं नहा ली हूँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दी हूँ, अब शाम में ही डालूंगी अभी क्योंकि धोने के लिए डाल दी हूँ। और 31 दिसंबर को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और उसी दिन ना मेरा वॉशिंग मशीन भी जल गया, यानी वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है ना वो जल गया। बनवाने में टोटल 3200 रुपये लगेगा, 3200 रुपये। और हमारे पास ऑलरेडी एक और वॉशिंग मशीन है बट पूना वाले घर में है, तो वो आ जाएगा, इस बेस पर काम चला रहे हैं। तो सिर्फ जो कपड़ा धोने वाला है वही सही है, जो ड्रायर है वो खत्म हो चुका है गाइस। तो बहुत सारी डिफिकल्टी है, सारा काम मुझे अकेले ही करना है, यानी कि कपड़ा धोना, फिर उसको हाथ से खंगारना, देन छत पर ले जाकर डालना। तो मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अब कैसे कर सकते हैं, है ना। हस्बैंड ठीक थे ना तो वो बर्तन भी वॉश कर देते थे गाइस, ऐसा नहीं है। मैं अगर सोई हूँ तो वो कुछ ना कुछ कर ही देते थे गाइस, फोन देखते देखते, बिना फोन के नहीं। तो चलिए, मुझे ना एक लड्डू गोपाल मिला है, तो मैं कल नहाई नहीं थी तो उनको स्थान पे नहीं रख पाई, फिर आज भी हॉस्पिटल का चक्कर था इसलिए लेट हूँ गाइस, क्योंकि सुबह सुबह भी नाश्ता भी बनाई ना, बहुत टाइम लगता है कुछ ना कुछ, और ठंडी है तो थोड़ा सा इधर उधर। तो जा रही हूँ, नहा ली हूँ ना, तो कुछ खाने से पहले भगवान जी को स्थान पे रख दूँ। 12 बजे के बाद घंटी नहीं बजाते गाइस, तो बस भगवान जी को स्थान पे रख के और पूजा करके दिया वगैरह जला देती हूँ। ब्लॉग में बने रहिएगा। भगवान जान रहे हैं अगर लेट भी हुआ है तो लड्डू गोपाल जान रहे हैं रीजन क्या है। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा। लाइट ऑफ है गाइस, लाइट ऑफ कर देती हूँ, जहाँ जरूरत रहता है बस वहीं का ही जलता है।
ये है मेरे लड्डू गोपाल, और ये मैं मेल्ट करके ना नारियल तेल निकाली हूँ इसमें यूज़ के लिए, क्योंकि जम जाता है ना तो निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है इस वजह से। और ये मुझे वृंदावन का प्रसाद मिला है तो वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। और ये मिले प्यारे से लड्डू गोपाल, देखिए मे भी आप लोगों को भी प्यारे से लगे, वृंदावन से आया है गाइस, और क्या चाहिए। तो ये है मुकुट, और पता है आपको ये लड्डू गोपाल मुझे गिफ्ट कौन किया? गिफ्ट है गाइस, मैं इसका पेमेंट देने बोली थी, मैं मंगवाई थी और पेमेंट दूंगी, 400 ऑलरेडी एडवांस दी हुई हूँ और दे देती जो लगता, बट जो मेरी हाउस हेल्पर है ना दीदी जो आती हैं घर पे काम वाम करने, वो मुझे बोली पेमेंट नहीं देने, मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि आप मंगवाए हो, तो मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा मुझसे पेमेंट लेना, बहुत बोल रही बट नहीं ले रही गाइस। ये बांसुरी है, सफ़र में लाते समय ना निकल गया है, तो ये बांसुरी लग जाएगा लड्डू गोपाल का, चिपकाना है। और ये आए हैं मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल, और ये है गाइस मिट्टी, वृंदावन का मिट्टी वहाँ पे मिलता है पूजा स्थान में इसको भी रखने के लिए, तो ये सब लाई हैं, प्लस ये प्रसाद लाई हैं जिसमें से हम हस्बैंड वाइफ खा लिए हैं, थोड़ा सा ना सोना के यहाँ दे दूंगी, वो लोग भी पूरी फैमिली खा लेंगे, पास में है और मैं जाते रहती हूँ ना तो मेरा मन करता है कुछ प्रसाद मिला है, जैसे सत्संग का प्रसाद मेरे पापा लाए थे वो भी मैं जाके दी, प्रसाद बांट के ही खाना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ी बहुत कोशिश कर लेती हूँ गाइस, बड़ों के जैसे। मेरी दादी ऐसा करती थी, कहीं से भी कुछ भी प्रसाद मिले जरूर हम बच्चों को देती थी, तो मुझे लगता है मुझे भी देना चाहिए। कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी? क्यूट से है ना, पहली बार मेरे घर में कान्हा जी आए हैं गाइस, आज तक मेरे घर में इतनी साल हो गया ना मैं कभी कान्हा जी खरीदी हूँ, सोचती थी बट खरीदी नहीं थी, और थोड़ा सा एक होता ना तीर्थ धाम का हो तो और बेटर है, बट इसी यही सोच से ना नहीं खरीदती थी, तो इनको आना ही लिखा था वृंदावन से, तो यही है गाइस। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए, आप लोग की भी कुछ विश हो तो भगवान उसको पूरी करें। पूजा कर दी हूँ गाइस, अभी चंदन ना अंदर है इसलिए चंदन नहीं निकाल पाई हूँ, और इसके बाद सभी भगवान जी की पूजा कर दी हूँ। आज है मंगलवार गाइस, तो हनुमान भगवान जी, माता रानी, माँ अम्बे, फिर लक्ष्मी माता, गणेश भगवान जी, सभी की पूजा कर दी हूँ, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, फिर नीचे है मेरे विष्णु भगवान, करवा चौथ का फोटो, फिर माँ लक्ष्मी सफ़ेद हाथी पे बैठी हुई, तो बस मेरे इतने छोटू से भगवान जी हैं गाइस, तो बस सभी का पूजा कर दी हूँ, हल्का हल्का अक्षत डाल दी हूँ। और इसके अंदर हम लोग लाइट भी लगवाए हैं मंदिर में, ऊपर भी फ्लोर पे लाइट है, नीचे वाले फ्लोर पे भी लाइट है गाइस, लेकिन लाइट जलाने के बाद ना जिग जैग दिखता है कैमरे में, इसलिए लाइट ऑन नहीं की हूँ। तो बस गाइस मुझे जितना आता है अपने अच्छे मन से मैं भगवान जी का पूजा कर दी हूँ। लड्डू गोपाल आए हैं मेरे घर, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। तो चलिए गाइस अब अगरबत्ती जला ली हूँ, थोड़ा सा पूजा कर लूँ फिर मिलते हैं। स्टैंड नहीं लगाई हुई हूँ गाइस, इसीलिए थोड़ा थोड़ा शूट करके आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। क्या हो गया, मैं बना रही हूँ बनाना शेक, एक केला है, थोड़ा सा शक्कर ली हूँ, और फिर ये है दूध। नाश्ता खाना करके गई थी गाइस, उसके बाद कुछ फ्रूट्स खाना मेरा मन ही नहीं कर रहा, कुछ भी मन कर रहा है बनाना शेक ही बना लूँ, तो फिर यही बना रही हूँ गाइस। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। डायरेक्ट मैं आप लोग से शाम को मिल रही हूँ। नहाने के बाद ना मैं वो बनाना शेक पी, और इसके बाद फिर मैं सो गई, क्योंकि मुझे ना ठंडी ठंडी लग रहा था, लेट में नहाई भी ना, तो इस वजह से मुझे ठंडी लग रहा था। फिर मैं चले गई सोने, मशीन में चल रहा था कपड़ा, मतलब 1-1.5 घंटा सोई होंगी। फिर हस्बैंड आए मेरे, फिर हम दोनों लोग थोड़ा देर तक एक मूवी देखे फ़ोन में, थोड़ी देर देखी, फिर फ़ोन आ गया तो वो भी मूवी इनकम्प्लीट रह गई। और इसके बाद फिर आलस करते करते फिर उसके बाद जो भी मशीन में कपड़े धोई थी उनको उगारी, फिर इसके बाद बाल्टी मिली, फिर छत पर गई, छत पर डाली, तो सब कुछ भी शूट नहीं कर रखे, नहीं शेयर कर रही आप लोगों के साथ। अभी मैं आई हूँ किचन में, और मैं जा रही हूँ, सुबह का सब्जी है उसको गर्म करूँगी, आटा गूंद ली हूँ, और टमाटर का थोड़ा सा चटनी बनाऊंगी, मुझे ना चटनी खाने का मन कर रहा है, तो बस चटनी बनाऊंगी। हस्बैंड लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आगे के ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा।
वही थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। नहीं भी वॉइस कम आ रहा होगा ना, मैं ना धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सो के उठने के बाद एकदम ही सुस्ती सुस्ती लग रहा है। आगे अगर अपन खाना पीना खाने के बाद कहीं गए तो अलग बात है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं इसी समय, यहीं पे भौंक रहे हैं किचन के विंडो के पास में ही आवाज आ रहा है। नाइट में मैं बना रही हूँ गाइस पानी वाला टमाटर का चटनी, जिसके लिए कच्चा सरसों कट करके ले ली हूँ, कच्चा हरी मिर्च भी कट करके ले ली हूँ। बहुत टेस्टी लगता है गाइस, हम लोग भी खाते हैं और कुछ बंगाली लोग भी बनाते हैं ऐसे, तो बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो बस मुझे ना मन कर रहा था कि टमाटर की चटनी खाऊं, और आलू बैगन का सब्जी सुबह बनाई थी ना, तो वो भी है। हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद आ रहा है आजकल, पता नहीं कैसे कभी कभी कोई चीज़ को बहुत तारीफ कर देते हैं। तो बहुत सिंपल सब्जी है बट उनको पसंद आ रहा है, तो वो भी है। और ये टमाटर के ऊपर का जो स्किन है ना, इसको निकालनी हूँ। 4 कट करके फिर बॉईल की थी, 4 सीटी लगा दी थी, और फिर ग्लास से ऐसे ऐसे क्रश कर दे रही हूँ। मेरे पास मैशर नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे ग्लास से ही मैश कर दे रही हूँ गाइस। जब मैश करती हूँ तब ध्यान आता है मुझे मैशर भी लेना है ऐसा। तो बस अच्छे से टमाटर को मैं पूरा क्रश कर दी हूँ गाइस, और पानी भी ज़्यादा नहीं डालते हैं, नॉर्मल ही डालते हैं, और फिर थोड़ा सा चाहिए तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। यहाँ पे बारीक चॉप धनिया, हरी मिर्च और लहसुन डाल दी हूँ, कच्चा सरसों तेल, कच्चे सरसों तेल में ही ये चटनी बनती है गाइस और बहुत टेस्टी लगता है। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप लोग को सरसों तेल खाने का आदत है तो ही अच्छा लगेगा, अगर सरसों तेल खाने का आदत नहीं है तो नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ पे शूट करते करते मेरा स्टैंड टूट गया गाइस, और अब जब स्टैंड आएगा तभी ब्लॉग बन पाएगा। तो देख सकते हैं जो मोबाइल को जो होल्ड करने के लिए होल्डर होता है ना, वही गिरा मुझसे गलती से और फिर टूट गया। और यहाँ पे गाइस पराठा सेक दी हूँ, और आलू बैगन की सब्जी है, मूली है, मूली और टमाटर धनिया का चटनी है, टमाटर का चटनी भी है, ये जो मैं बनाई पानी वाला ये भी है कटोरी में, और रोटी भी है। ये दी हूँ मैं मेरे हस्बैंड को, तो वो खा लेंगे और मैं भी खा ली हूँ। थोड़े टाइम के बाद का क्लिप है, किचन में अच्छे से क्लीन कर ली हूँ गाइस। और ये ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो गया, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। जो भी शूट करी हो वो सब कुछ एक साथ मैं ऐड करके आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। गैप जरूर हुआ है गाइस, बट रीज़न कुछ ना कुछ है, इसी वजह से गैप हुआ। थैंक्स फॉर